जयपुर शहर में बसे मालवीय नगर में एक आईएएस अफसर रहने के लिए आए, जो हाल ही में रिटायर हुए थे। ये रिटायर आईएएस अफसर हैरान परेशान से रोज शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर लगातार उनके पास बैठने लगे, लेकिन उनकी वार्ता का एक ही विषय होता था। मैं भोपाल में इतना बड़ा आईएएस अफसर था कि पूछो मत। यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और वो बुजुर्ग प्रतिदिन शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। आईएएस अफसर की रोज रोज घमंड भरी बातों से परेशान होकर एक दिन उस बुजुर्ग ने उनसे पूछा कि आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज होने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, या कितने वाट का था, या उससे कितनी रोशनी होती थी? बुजुर्ग ने कहा कि बल्ब के फ्यूज होने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? फिर जब उन रिटायर आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कोई मायने नहीं रखता। बुजुर्ग ने बताया कि मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार सांसद रह चुका हूँ। उन्होंने कहा कि वो जो सामने वर्मा जी बैठे हैं, वे रेलवे के महाप्रबंधक थे, और वे जो सामने से आ रहे हैं मीणा साहब, वे सेना में ब्रिगेडियर थे, और बैरवा जी इसरो में चीफ थे। लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति ने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारे फ्यूज बल्ब फ्यूज होने के बाद एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे वह 0 वाट का हो या 50 वाट का या फिर 100 वाट का हो। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं। उन्होंने आगे कहा कि आपने देखा होगा कि उगते सूर्य की जल चढ़ाकर भी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। लेकिन कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं जाते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर आईएएस, रिटायर आईपीएस, रिटायर पीसीएस, रिटायर जज आदि। बुजुर्ग ने कहा कि माना कि आप बहुत बड़े अफसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अब यह बात मायने नहीं रखती, बल्कि मायने यह रखता है कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे, आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, मित्र बंधुओं के कितने काम आए, समाज में कितने लोगों की मदद की, या फिर सिर्फ घमंड में ही ऐठे रहे। बुजुर्ग आगे बोले कि अगर पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लेना कि एक दिन आपको भी फ्यूज होना है। यह कहानी उन लोगों के लिए एक आईना है जो पद और सत्ता में रहते हुए भी कभी अपने कलम से किसी का हित नहीं करते, और रिटायरमेंट होने के बाद ऐसे लोगों को समाज में बड़ी चिंता होने लगती है। अभी भी वक्त है, हमारी इस कहानी को पढ़िए, चिंता करिए तथा समाज में यथासंभव मदद कीजिए। अपने पद रूपी बल्ब से समाज व देश को रोशन करिए, तभी रिटायरमेंट के बाद समाज आपको अच्छे नज़रों से देखेगा और आपका सम्मान करेगा। सच्चाई है ये, जब तक आप छोटे से लेकर किसी भी बड़े पद पर आसीन हो, राष्ट्र और सर्व समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी आपकी कार्यशैली का गुणगान करती रहे।